नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। पिछले दिनों एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जहां पर एक मंच पर पब्लिक डोमेन में संघमित्रा मौर्य रोती नजर आ रही हैं। कहा जा रहा है कि टिकट कटने की वजह से ये वीडियो सामने आया है जहां पर वो रो रही हैं। जो असल मुद्दा था वो टिकट कटने का था। हालांकि बाद में संघमित्रा मौर्य ने सफाई दी और कहा कि मंत्री ने, मेरे बगल में बैठी एक मंत्री थी जिन्होंने दशरथ जी की एक चौपाई सुनाई मुझे और जिसके बाद मुझे रोना आ गया। हालांकि आपको बता दूं कि पिछले कई समय से अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा संघमित्रा मौर्य का टिकट काट सकती है, क्योंकि वजह जो है वो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो संघमित्रा मौर्य के पिता हैं। आपको बता दें कि अब पिता का भी बयान सामने आ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक मीडिया इंटरव्यू के समय कहा कि मुझे शर्म आ रही है कि संघमित्रा मौर्य मेरी बेटी है, क्योंकि राजनीति में स्वाभाविक नहीं है कि इस तरीके से कोई रोता नजर आए। ये विचारधारा की लड़ाई होनी चाहिए, ये राजनीति इस तरीके की नहीं होनी चाहिए जहां पर कोई भावुक हो जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये ओछी राजनीति है संघमित्रा मौर्य की तरह से। और आपको बता दें कि पिछले कई समय से भाजपा में ये अटकलें लग रही थी, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कई सारे विवादित बयान दिए आज सनातन धर्म को लेकर के, भगवान श्री राम को लेकर के और भाजपा को भी लेकर के बहुत सारे विवादित बयान दे रहे थे जब सपा में मौजूद थे। लेकिन इसकी भरपाई कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य को भाजपा में करनी होगी और समय का इंतजार ही हो रहा था। काफ़ी प्रतिशत ये तय था कि टिकट भाजपा काट देगी और जब टिकट भाजपा ने काटा तो अब ये पूरा मामला सामने आ रहा है। हालांकि संघमित्रा मौर्य ने कहा कि उनको भाजपा से कोई दिक्कत नहीं है, उनका काम जो है वो विचारधारा जो है वो भाजपा से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो टिकट कटने की बात हो रही है इस वीडियो से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। आपको बता दूं कि जब सवाल स्वामी प्रसाद मौर्य से ये भी पूछा गया कि क्या संघमित्रा मौर्य अब भाजपा छोड़ सकती हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है, लेकिन उनको पहले से पता था कि भाजपा टिकट काट देगी संघमित्रा मौर्य का, क्योंकि भाजपा काम ही ऐसा करती है। इस तरीके के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से आए हैं। लेकिन संघमित्रा मौर्य पिछले कई समय से सुर्खियां बटोर रही थी। ये कहा जा रहा था कि काम भले ही उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन पिता की भरपाई पुत्री को करनी ही पड़ेगी। अब जब चुनाव नज़दीक आ गया है और टिकट के बंटवारे की जब बात चल रही थी तो बड़े नेताओं ने ये कहा कि हम देखेंगे कि संघमित्रा मौर्य को कहाँ और किस दिशा में ले जाना है, और इसके बाद खबर आई कि टिकट काट दिया गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या दामन छोड़ेंगी संघमित्रा मौर्य भाजपा का, क्या पिता और पुत्री एक बार फिर से साथ नजर आएंगे। जो दरकार दिखाई दे रही है, जो टकरार दिखाई दे रही है पिता और पुत्री में, क्या वो कम होता दिखाई देगा या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे ही संघमित्रा मौर्य के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आएंगे। ये भी देखना दिलचस्प होगा और साथ ही ये भी दिलचस्प होगा कि संघमित्रा मौर्य भाजपा की तरफ किस तरीके से अब आगे बढ़ती हैं। बने रहिए एनबी भारत के साथ। रैंपस स्कूल, जहां होती है पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन जैसे सीए फाउंडेशन, सीयूईटी और जेईई नीट की भी तैयारी, वो भी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज द्वारा। यहाँ है एडवांस साइंस लैब एंड कंप्यूटर लैब और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक और खेल कूद से जुड़ी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर।